गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, आप सभी लोगों का दोस्त है। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जबरदस्त ऊंचाई पे पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में, परिवार में हमेशा खुशहाली का माहौल बना रहे? क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें? क्या आप चाहते हैं कि आपका देश हमेशा खुशहाल और कामयाबी की तरफ बढ़ता रहे? अगर आपका आंसर यस है, आप जरूर चाहेंगे कि आपका देश खुशहाल कामयाबी की तरफ बढ़ता रहे। आप जरूर चाहेंगे कि आपके घर में, परिवार में खुशियां रहें। आप जरूर चाहेंगे कि आपका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। आप जरूर चाहेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और जबरदस्त मस्ती से जीवन जिएं। आप जरूर चाहेंगे कि आपके रिश्ते बेहतरीन बन के रहें। आपका बॉडी माइंड दोनों का एक जबरदस्त अलाइनमेंट रहे। अगर आप कमिटेड हैं, आप अपने आप से वादा करते, प्रॉमिस करते हैं कि मुझे ऐसा व्यक्तित्व बनाना है, ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है, तो आज से अभी से जिम्मेदारी लीजिए। क्योंकि अच्छा समय कभी नहीं आता, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जब आप कोई काम करने का फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आपको सोचने से, किताबें पढ़ने से, दूसरों से ज्ञान लेने से नहीं होगा। आपको खुद को अनुभव करना पड़ेगा, खुद को एहसास, फीलिंग, एक्सपीरियंस में लाना पड़ेगा। आप बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, आपको लगता है कि मुझे आ गया, लेकिन रियल में जब आप प्रैक्टिकली करते हैं उस कार्य को अपने हाथों से, आपकी बॉडी को अनुभव हो जाता, आपकी बॉडी उसके एक्सपीरियंस से गुजर जाती। आपके शरीर को अनुभव कराना है, माइंड को अनुभव नहीं। माइंड को सब पता है, लेकिन माइंड सब कुछ नहीं कर सकता है अगर बॉडी उसका साथ नहीं देगी। माइंड का जो फंक्शनल पार्ट है वो बॉडी करती है, तो माइंड और बॉडी दोनों को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपको ख्याल इस बॉडी को रखना है, एहसास, फीलिंग इस बॉडी, शरीर को दिलाना है, ये शरीर को एहसास कराना है। फील, कैन यू फील हैप्पीनेस, कैन यू फील काइंडनेस, कैन फील योर करेजियस, कैन फील, अपने आप को फीलिंग में लाना है, एहसास दिलाना है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति जैसी। सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी का खजाना कहीं बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढते रहते, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, फिर भी लास्ट में आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती, पीस नहीं मिलती। आप बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, बहुत सारे ज्ञान सुनते हैं, बहुत सारे वो सीरीज अटेंड करते हैं, उससे केवल इंफॉर्मेशन मिलती, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा इस दुनिया में, इस युग में। आप डे बाय डे जो आपके जीवन है, आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना पाए, और तभी बेहतर बना पाएंगे जो जीवन के मैदान में ऑलरेडी पहले से जंग में उतरा हुआ, उसको पता है कि कैसे जंग में क्या क्या चीजें होती हैं। तो कर्मयोगी कर्म की बातें बता पाएगा, ज्ञान का योगी ज्ञान की बातें बता पाएगा, और जीवन का योगी जीवन की बातें बता पाएगा। तो आप जीवन जो जी रहे हैं, आप एक गृहस्थी लाइफ जी रहे हैं, आप पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, तो आपको अनुभव है कि बच्चों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाता है। आप पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को कैसे बेहतर बनाया जाता है। आप पारिवारिक जीवन जो है, पेरेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। आप एक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाता है। आप जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की आपको बेहतर तरीके से समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उस चीज के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को गाइड कर पाएंगे, सलाह दे पाएंगे, उनको इंस्पायर कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे, दिशा दिखा पाएंगे। इसलिए आप भी जिस एरिया में जो भी कार्य कर रहे हैं, वहां से शुरुआत करिए। आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए, अपने आप को एम्पावर करिए, अपने आप को इमोशनली एलिवेट करिए, अपने आप को उठाइए, अपने आप को मेंटली एलिवेट करिए। आप अपने थॉट प्रोसेस को जबरदस्त बनाइए। आप अपने जीवन में जो कार्य अभी तक डेली करते आए हैं, और उसी कार्य को डेली फिर आगे भी करते रहेंगे, तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। तो नया प्राप्त करने के लिए नए कार्य की शुरुआत करनी पड़ेगी। परिवर्तन सृष्टि का नियम है,
परिवर्तन के साथ खुद को परिवर्तित कर लो, नहीं तो सृष्टि आपको अपने आप परिवर्तित करने के लिए मजबूर कर देगी। तो जो समय के साथ चलते हैं, समय उनको समयवान बना देता है। जिसने समय की कीमत करी, समय उनको कीमती बना देता है, अनमोल बना देता है, मालामाल बना देता है, जबरदस्त बना देता है। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में एक दृष्टिकोण लाइए, सकारात्मक लेके आइए, सबका नजरिया। कहते हैं जिस भवन की, जिस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत होती है, वो जबरदस्त भवन, खूबसूरत इमारत का निर्माण कर पाता है। आपकी बुनियाद, आपकी इमारत, आपकी नींव क्या है? आपका दृष्टिकोण, आपका चरित्र, आपका नजरिया, आपका रवैया, कैसा आप सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, कैसा फील करते हैं, आप कैसा जीवन जीते हैं। इसलिए दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। इसको एक बेहतर एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं। एक बार की बात, महाभारत के काल में धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को बुलाया जाता है। उनको एक टास्क दिया जाता है। सबसे पहले दुर्योधन को अंदर बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? गुरु द्रोणाचार्य बुलाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि दुर्योधन, आप हमारे प्रिय शिष्य हैं, आप एक ऐसा कार्य करिए, आप हस्तिनापुर में जाइए, हस्तिनापुर में जितने अच्छे अच्छे लोग हैं उनको लेकर के आइए, उनको आश्रम में रख करके हम ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे कि समाज में हमारे अच्छाई का, भलाई का, करुणा का, दया का और जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरणा दें, इंस्पायर करें, लोगों के जीवन में बेहतरी हो, उसके लिए उनको हम ट्रेन करके भेजेंगे। अलग अलग इलाकों में जाएंगे, लोगों को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए कैसे कैसे उनको अपने जीवन जीना चाहिए, तो उसके लिए ट्रेन करके उनको हम भेजेंगे। कहते ठीक है गुरुजी। एक हफ्ते के बाद वापस आता है। एक हफ्ते का टाइम दिया, एक हफ्ते में जाकर के जितने ऐसे लोग, अच्छे अच्छे लोगों को लेके आइए जो प्रशिक्षक बनने के योग्य हैं, जिनमें कुछ जज्बा है, लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है गुरुजी। एक हफ्ते के बाद वापस आता है। दुर्योधन कहता है गुरुजी, हस्तिनापुर में मुझे कोई भी ऐसे लोग नहीं मिले जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, कुछ करने का जज्बा हो, कुछ बेहतर कर पाए समाज, सोसाइटी में, तो मुझे तो ऐसे लोग मिले ही नहीं। कहता ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे हस्तिनापुर में ऐसे लोग ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब दूसरे दिन धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया जाता है। कहता देखो ऐसा है, आप बहुत ही योग्य, समझदार इंसान हैं, आपको मैंने चुनाव किया है कि आप हस्तिनापुर में जाएंगे। हस्तिनापुर में जितने भी गलत कार्य करने वाले लोग हैं, गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनको आश्रम में लेकर के आइए, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको सुधार करेंगे, उनको संशोधन लाएंगे, उनकी लाइफ में बदलाव आएगा, जिससे समाज में बैलेंस होगा, सब लोग अच्छे हो जाएंगे, सभी के जीवन में बेहतरी होगी और सब मिलजुल के रहने लग जाएंगे। तो आप जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं, चोर, डाकू, गुंडे, बदमाश, जो भी गलत एक्टिविटी में, सबको लेके आइए, सबको आश्रम में रख के संशोधन करेंगे। ठीक है गुरुजी। एक हफ्ते के बाद वो भी वापस आते हैं। कहते गुरुजी, हस्तिनापुर में कोई भी गलत आदमी नहीं मिला, सब वहां पे अच्छे ही लोग थे, सब बेहतर जीवन जी रहे, सब खुशहाली के साथ आगे बढ़ रहे थे और सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। गुरुजी कहते ऐसा कैसे? एक आदमी को भेजा था कि अच्छे लोगों को लेके आइए, उसे कोई अच्छे लोग नहीं मिले। एक आदमी को गलत लोगों को भेजा डाल लेने के लिए, उसे कोई गलत नहीं मिले। इससे क्या हमें समझ मिलती, इससे क्या पता चलता है? जिसकी रही, जिसकी जैसी नजर होती, जिसके जैसे दृष्टिकोण होता है, जिसका जैसा एटीट्यूड होता है, जिसकी जैसी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी जैसी समझ होती है, उसको वैसी ही दुनिया नजर आती, वैसे लोग नजर आते हैं, वैसा ही उसको दिखने लग जाता है। हर जगह, हर माहौल में उसको वही सब चीजें उसके साथ जुड़ने लग जाती हैं। तो हमें करना क्या है कि नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। जब आप खुद को बदलने का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, एटीट्यूडनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रशिक्षण का हिस्सा बनते हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है, आपकी दृष्टि बदलती है, आपकी सृष्टि बदल जाती है। तो हमें दृष्टिकोण को बदलने का प्रशिक्षण लेना है, और ऐसा प्रशिक्षण जो आपको जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाता है। कोई लेक्चर नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रशिक्षण है। आपको एक फौजी बनना है, आपको एक कमांडो बनना है, तो आपको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के माध्यम से गुजरना पड़ता है। आपको खाली
कमांडो के बारे में जानकारी हासिल करने से, खाली बातें सुनने से आप कमांडो नहीं बन पाएंगे। उस कमांडो के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आपको लेबर पेन से गुजरना पड़ता है। आपका जो जन्म हुआ था, आपका अपनी चॉइस अपनी मर्जी से नहीं हुआ था, आप अपनी माँ बाप की चॉइस मर्जी से आए इस धरती के ऊपर। आपका जन्म जो फिजिकली हो चुका है, आपको इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल अवेकनिंग जन्म लेना है, दृष्टिकोण का जन्म लेना है, कामयाबी का जन्म लेना है, सकारात्मकता पॉजिटिविटी का जन्म लेना है, सफलता का जन्म लेना है। और उसके लिए आपको अपना लेबर पेन, वो दर्द सहना पड़ेगा, वो पेन सहना पड़ेगा। जो सहता है वो रहता है। विदाउट पेन कुछ गेन नहीं होता है। वो दर्द जो आप इस धरती पे आए थे, आपके माँ बाप माँ ने सहा था, अब कामयाबी का दर्द, सफलता का दर्द, एक्साइटमेंट का, फुलफिलमेंट का अनुभव करने के लिए उस पेन का दर्द आपको सहना पड़ेगा। तब जाके आपका दिव्य नेत्र खुलेंगे, दिव्य चक्षु खुलेंगे, आपका ऑरा खुलेगा, आपका तीसरा नेत्र खुलेगा, आपके एनर्जी का फ्लो हो जाएगा, आपकी एनर्जी का चैनल जो है वो खुल जाएगा। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अभी हम बंधे हुए हैं, इसलिए अपनी एनर्जी को बांध कर रखा हुआ। जब हम खुल जाएंगे तो खिल जाएंगे, जब खुल जाओगे तो खिल जाओगे, खिल जाओगे तो महकने लगोगे। आपकी खुशबू का आनंद आपको मिलेगा, लोगों को मिलेगा, समाज को, सोसाइटी को मिलेगा। कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनवाही, सुख शांति समृद्धि का साम्राज्य जब फूटेगा, वो लावा अंदर से फूटेगा, आपका जो कुंडली जागृत हो जाएगी, आपका हार्ट की अवेकनिंग हो जाएगी, आपका हार्ट का अवेकनिंग जागरूकता हो जाएगी, माइंड की जागरूकता हो जाएगी। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को जब साध लेंगे तो सभी को साध लेंगे। एक को साध लिया, अनेक को साध लिया, आप बन जाएंगे, आप लाजवाब बन जाएंगे, जबरदस्त बन जाएंगे। इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदलिए। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदलेगी तो आपकी वृष्टि भी वैसी हो जाएगी, आउटपुट आपको वैसे मिल जाएगा। चेंज योर फिजियोलॉजी आप बदल लेते हैं, आपकी फिजियोलॉजी बदल जाती है, आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है, आपकी साइकोलॉजी बदल जाती है, आपका लैंग्वेज भाषा बदल जाती है, आपका बिहेवियर बदल जाता है, आपका आउटपुट बदल जाता है। जब आपकी शारीरिक भाषा बदल जाती है, मानसिक दृष्टिकोण बदल जाता है, मानसिक नजरिया बदल जाता है, आपका सोचने का भाव भंगिमा बदल जाती है, आपकी बिहेवियर, रहन सहन, एक्टिविटी बदल जाती है, आपका सारी दिनचर्या, क्रियाकलाप जो भी हैं वो सब बेहतर होने लग जाते हैं। आपकी बॉडी कमांड में हो जाती है। 24 घंटे जो आपके होते हैं वो जबरदस्त प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आप बन जाते हैं, जोश जुनून से भरे हुए व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं। आप हमेशा जिंदगी जिंदा दिली के साथ जीते हैं। कहते जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा का खाक जिया करते हैं। मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है ये सो जहां में जीना आ गया। चेहरे पे हमेशा स्माइल रखेंगे, चेहरे पे हमेशा ऑरा रहेगा। लोगों को चैलेंज करेंगे, लोगों को जबरदस्त मोटिवेशन के लिए इंस्पायर करेंगे, प्रेरणा देंगे, हौसला बढ़ाएंगे। उनके अंदर से उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को उभारने में अपना योगदान देंगे। निखारिए, चैलेंज करिए, फाइटर बनाइए, योद्धा बनाइए, वॉरियर जाबाज बनाइए। उनको कूपमंडूक नहीं बनाना है। उनको जिस कार्य के लिए धरती पे आए हैं, मानव को परमपिता परमात्मा ने क्यों भेजा है, मानव ने अपना स्वयं अपना ही एक कृति बना के भेजी है। क्योंकि मानव ही एक ऐसी योनि है, मानव ही एक ऐसा व्यक्तित्व है। जितनी सारी योनियां हैं उनमें केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो चाहे हासिल कर सकता है। वो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, कामयाबी हासिल कर सकता है, सफलता के शिखर पहुंच सकता है, आनंद, फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट को उपलब्ध हो सकता है। मानव ही ऐसा प्राणी है जो मानव से महामानव बन करके भगवान और देवी देवता के ओहदे को उपलब्ध हो सकता है। मानव ही ऐसा प्राणी है जो मृत्यु लोक में तो जन्म लेता है, मानव के लोक में जन्म लेकर के देवलोक में रहने का अनुभव कर सकता है और शेषनाग की सैया के ऊपर विराजमान होकर के मुस्कुरा सकता है। लक्ष्मी देवी के साथ बैठ के जीवन का आनंद ले सकता है, बैकुंठ में रह सकता है हमेशा। बैकुंठ क्या है? मन में बैठी हुई जो कुंठाएं हैं उनको जो निकाल देते हो आपका जीवन बैकुंठ बन जाता है। स्वर्ग जो मरने के बाद नहीं, जीते जी स्वर्ग में रहना है। जीते जी आप स्वर्ग में रहने की काबिलियत
हासिल करिए, जज्बा पैदा करिए। मरने के बाद तो राजा रंग फकीर सारे स्वर्गीय हो जाते हैं। जीते जी स्वर्ग में रहना है। आज से प्रण लीजिए, आज से ही अपने आप से कमिटमेंट करिए, वादा करिए कि आज के बाद कभी किसी की शिकायत, निंदा, बुराई नहीं करेंगे। आज से जीवन में एक डिसीजन लीजिए कि आज से हमेशा लोगों की भलाई के लिए, लोगों की प्रगति के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम उनके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। जिम्मेदारी लीजिए, अपने संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप जिस संगठन, जिस पद के ऊपर विराजमान है, उस पद को महिमा करना, उस पद की लाज रखना आपकी जिम्मेदारी है। बंधे रहेंगे तो आप मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, बिखर जाएंगे तो बिखराव आ जाएगा। बंध के ही निखरना है, मतलब बंध कर ही आजादी का जश्न मनाना है। पावर आएगी, शक्ति आएगी तो शक्तिशाली बन जाएंगे। नॉलेज इज पावर, लेकिन नॉलेज तभी पावरफुल होती जब नॉलेज का इस्तेमाल किया जाए। अगर तलवार केवल म्यान में रहेगी तो तलवार में जंग लग जाएगी। तलवार को म्यान से खींचना पड़ेगा। उठा धनुष, बन जा धनुर्धारी। अर्जुन उठा गांडीव, अपने धर्म का पालन कर। हमें भी अपने धर्म का पालन करना है, कर्म योगी बनना है। जो कार्य करते हो ईमानदारी, एक अच्छे विद्यार्थी बनो, एक अच्छे कर्मचारी बनो, अच्छे मालिक बनो, अच्छे नौकर बनो, अच्छे ड्राइवर बनो, अच्छे स्टूडेंट बनो, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे इंजीनियर, अच्छे आईएएस ऑफिसर, अच्छे नेता, अच्छे अभिनेता बनो। अच्छा कार्य करो, ईमानदारी से करो। पहले ईमानदारी, फिर दुनियादारी, फिर बाद में दुकानदारी। तो पहले ईमानदारी, ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी के साथ जीवन में आगे बढ़ो। हमें सीखना है। एक झाड़ू जो होती है, झाड़ू जब बंधी है तो उससे जो मर्जी झाड़ सकते हैं। जीवन की हर समस्याओं के ऊपर झाड़ू लगा सकते हैं, जीवन की हर समस्याओं के ऊपर विजय पताका लहरा सकते हैं। क्योंकि झाड़ू जो है ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि बंधी हुई है, जब ये बिखर जाती है तो ये टूट जाती है, कोई कार्य बेहतर तरीके से नहीं कर पाती है। जीवन में भी हमें टीम वर्क के साथ अपने संगठन को बांध के रखना है। जहां कार्य कर रहे हैं उसमें अपने लोगों को साथ एक गठबंधन, प्रेम का बंधन होना चाहिए। प्रेम के साथ, करुणा के साथ, दया के साथ, उसमें अटूट ग्लू स्टिक, एक जबरदस्त टीम वर्क लगाना के साथ काम करना। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो हमें टुगेदर एवरीवन अचीव मोर करना है। और जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जीने के लिए सांसें चाहिए, और जीवन में कामयाबी, सफलता के लिए प्रशिक्षण चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग चाहिए। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ करके अपने जीवन में वो हुनर, वो जज्बा, वो दृष्टिकोण, वो करेज, वो ऑरा, वो वे ऑफ लाइफ, वो लाइफ स्टाइल, वो दिनचर्या, वो जीवन, बल्कि वो खुद आपको बन जाना है जो आपको आप बना दे, जो आपको लाजवाब बना दे, जो आपको जबरदस्त बना दे। आज से, अभी से आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ने का प्रयास करिए। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करा सकते हैं आधुनिक तरीके से। ये जीवन जो है बहुत ही अनमोल है, इसका मोल तू नहीं लगा सकता। अनमोल जीवन को अनमोल बना ले। हे मानव, पहचान अपने आप को, जान अपने आप को। तेरा जन्म क्यों हुआ है, तू धरती पे क्यों आया है, तेरा लक्ष्य क्या, तेरा उद्देश्य क्या, तेरा पर्पस क्या, मिशन क्या है तेरा इस धरती पे, क्या छोड़ के जाएगा। लोग तुझे क्यों याद करेंगे, जाने के बाद तो किस रूप में याद किया जाएगा। लोग क्या कहेंगे, कैसा इंसान दुनिया से चला गया। जीते जी कुछ ऐसा कार्य करके जाओ, जीते जी कुछ कार्य ऐसे करके जाओ कि जीना आपका सार्थक हो जाए। मृत्यु तो आपके लिए वरदान है, मृत्यु तो उपहार है। तो जीवन में मृत्यु के ऊपर उठ जाओगे, महामृत्युंजय बन जाओगे। तो जीते जी हमें मृत्यु के ऊपर विजय पताका लहरानी है। क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है, शरीर नश्वर है, एक दिन आया है चला जाएगा। जो चीज, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, लेकिन जो जन्म मरण से ऊपर है वो आपकी आत्मा है, वो आपकी सोल है, वो एनर्जी है। उस ऊर्जा को पहचान, ऊर्जावान बन जा। उस ऊर्जा से जब तेरा संपर्क हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, अनुभव हो जाता है, उसको जान जाता है तो जानदार बन जाता है। जब तक जानता नहीं तब तक अनजान राहों का राहगीर रहता है। जब जान जाता है तो दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाता है, मानव से महामानव बन जाता है। दैवी गुणों से भरपूर दैवत्व का अनुभव करने लग जाता है। देवलोक में
रहने का अधिकारी बन जाता है, स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है, बैकुंठ का अधिकारी बनता है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़िए। आप फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को जबरदस्त बनाइए और एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बन जाइए। एक अच्छे वक्ता बनेंगे, एक ग्रेट इफेक्टिव स्पीकर बनेंगे, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के धनी बनेंगे। जो दिखता है सो बिकता है। आपके रिश्ते एकदम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते जबरदस्त हो जाएंगे। हम बच्चों को बदलने का प्रयास करते, बच्चों को मत बदलिए, आप बदल जाइए। आप भी बच्चे बन जाइए। बच्चों के साथ बच्चे जैसा व्यवहार करिए। बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी आपके साथ आपके जैसा व्यवहार करेंगे। जहां जैसा देश वहां वैसा भेष। तो हमें अकॉर्डिंग सिचुएशन एडजस्ट करना, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जहां झुकना पड़े झुक जाइए। झुकने से अगर रिश्ते मजबूत हो जाएं तो उनको मजबूत बना लीजिए। दरवाजा छोटा है, झुक के निकल जाइए, नुकसान नहीं है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है, दरवाजा छोटा है, अगर सोचेंगे दरवाजा आपके लिए छोटा नहीं होने वाला है, दरवाजा आपके लिए बड़ा होने वाला नहीं। जो जैसा है वो तो उतना ही रहेगा। आपको उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको अपने बच्चों के हिसाब से उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। आपके बच्चे आपके जैसे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं, आप हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, आपकी मैच्योरिटी अलग है। आपके बच्चों का नजरिया, बच्चों का दृष्टिकोण, बच्चों की संगत, बच्चों का एक अलग अनुभव है। तो उनके साथ हमें तालमेल बिठाना है। तो हमें उनके साथ तालमेल बिठाने की कला सीखनी है। जीवन जीना भी कला है। जीवन जीना एक आर्ट है, विज्ञान है, साइंस है। जैसे कि एरोप्लेन, हम हवाई जहाज को उड़ाते हैं, एक अच्छे पायलट बनते हैं और बेहतर तरीके से हवाई जहाज को, एरोप्लेन को उड़ा पाते हैं। आपको अपने जीवन का एरोप्लेन, कामयाबी का, सफलता का, खुशहाली का, आनंद का, एक्साइटमेंट का, फुलफिलमेंट का एरोप्लेन उड़ाना है तो आपको अच्छा पायलट बनना है अपने लाइफ का। आप बनिए पायलट। हम आपका आह्वान करते हैं, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जो मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, मेरे मेंटोर, मेरे कोच, मेरे गुरु का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, उनकी ब्लेसिंग से जो मैंने सीखा है, आप भी सीखिए। मैंने सीखा है गुरुओं के साथ। कोई वेबिनार से नहीं सीखा, कोई कैसेट से नहीं सीखा, कोई इधर उधर जाकर के 2-4 दिन की ट्रेनिंग लेकर के नहीं सीखा है, उनके सानिध्य में रह करके सीखा है। आप भी फायदा उठाइए एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम का। एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको योद्धा बनाएगा, वॉरियर बनाएगा, विजेता बनाएगा, करेजियस बनाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का मालिक बनाएगा। आपकी छिपी हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराएगा। एक मानव का व्यक्तित्व हिम चट्टान की भांति होता है। दिखता तो बहुत छोटा है, लेकिन अनलिमिटेड पोटेंशियल का भंडार होता है। अनलिमिटेड एक हिम चट्टान की भांति आपका व्यक्तित्व है। तो आप उसको जब व्यक्तित्व को पहचानेंगे तो आपका जबरदस्त व्यक्तित्व बनेगा। एक ग्रेट व्यक्तित्व के धनी बनेंगे, ग्रेट पर्सनैलिटी के मालिक बनेंगे। आप बन जाएंगे, आप लाजवाब बन जाएंगे, आप जबरदस्त बन जाएंगे। आज से, अभी से अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए, कामयाबी, सफलता के शिखर को उपलब्ध होने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनेंगे, एक डिसीजन मेकर बनेंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन पर एंजाइटी, गिल्ट की समस्याओं को विजय पताका लहराएंगे। आपके रिलेशन जबरदस्त बनेंगे। आप एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट के मालिक बन जाएंगे। आपकी बॉडी फिजिकल फिटनेस जबरदस्त होगी, आपकी सेल्फ स्टीम जबरदस्त होगी, आपकी मेमोरी जबरदस्त हो जाएगी। आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने लग जाएंगे। आप लाइफ सेविंग स्किल के मालिक बन पाएंगे। किसी मरते हुए इंसान को भी जिंदा करने की आप जज्बा रखते हैं, हुनर रखते हैं। आप बन जाएंगे। आप जब एक जबरदस्त वक्ता बन के लाखों लाखों लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे इफेक्टिव, पावरफुल वे में, और अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह, तभी आपकी जिंदगी लाजवाब हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी। और हमेशा अपनी एनर्जी को जबरदस्त तरीके से जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ेंगे और जबरदस्त बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसे जहां में जीना आ गया। तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए 9953081630 संपर्क स्थापित करिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित करिए। और प्रशिक्षण प्रोग्राम से जुड़ करके आप भी प्रशिक्षक बन करके समाज, सोसाइटी में भी इसकी भूमिका निभा सकते हैं। और जो कार्य करें उस कार्य के साथ साथ उस कार्य में भी लीडरशिप क्वालिटी पैदा करके अपने फील्ड के मास्टर बन जाइए, अपने
जो भी कार कर उस कार में नंबर 1 बन जाइए, जबरदस्त बन जाइए, जबरदस्त बन जाइए, ग्रेट बन जाइए, पावरफुल बन जाइए और ग्रेट व्यक्तित्व के मालिक बन जाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम सब बोलिए, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम डायनेमिक, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।